जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सदन में बोले जयराम महतो, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी लागू हो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट। जी हां, बता दें कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान पत्रकार सुरक्षा का मामला सदन में उठाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। जयराम महतो ने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजीठिया समिति का लाभ दिया जाए। झारखंड के टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टैक्स फ्री किया जाए। विधायक जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा में पत्रकारों की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का स्तंभ माना गया है। बदलते परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। आज पत्रकारिता आम जनमानस की आवाज बुलंद करती है। वक्त के साथ पत्रकारिता अब चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार के साथ घटित घटना के बाद झारखंड के पत्रकारों में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गया है। सदन के माध्यम से उनका राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। झारखंड विधानसभा के अंदर ड्रामा। विधायक शशि भूषण मेहता ने भरी सभा में फाड़ा पेपर, स्पीकर पर लगाया पक्षपात का आरोप। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र के 13वें दिन बुधवार को एक अजीबोगरीब ड्रामा देखने को मिला। सदन के अंदर विधायक शशि भूषण मेहता ने भरी सभा में स्पीकर के समक्ष पेपर पर लिखा प्रश्न फाड़कर फेंक दिया। बता दें कि सदस्य के इस व्यवहार से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आहत होकर कहा कि आपका आचरण अच्छा नहीं है। विधायक के इस रवैये के बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच भी खूब कहासुनी हुई। पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न पढ़ रहे थे। प्रश्न पढ़ने के दौरान वे कुछ सेकंड के लिए रुक गए। थोड़ा इंतजार करने के बाद स्पीकर ने कहा कि आपका प्रश्न ले लिया गया है। पूरी बात कहने का अवसर नहीं मिलने पर गुस्से में विधायक ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। विधायक ने कहा, क्यों 12 बजे से यहां आकर बैठते हैं जब पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं दिया जाता है। हालांकि इसके बाद स्पीकर ने विधायक को अपनी बात पूरी करने का मौका दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि और कुछ आरोप लगाने हैं तो वो भी लगा दीजिए। तमाड़ बीएसओ 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची एसीबी की टीम ने ब्लॉक परिसर से दबोचा। जी हां, बता दें कि रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। बीएसओ यानी कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत चेल को 10,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसीबी की टीम बीएसओ से पूछताछ कर रही है। तमाड़ प्रखंड में एसीबी की ये पहली कार्रवाई है। बता दें कि एसीबी की यह कार्रवाई डीएसपी किशोर रजक और डीएसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तमाड़ प्रखंड में परिसर से बीएसओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम बीएसओ को लेकर तमाड़ थाना पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद आरोपी अधिकारी को रांची ले जाया गया। बता दें कि तमाड़ के परासी निवासी धनंजय साहू ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी कि सरकारी राशन दुकान चलाने के एवज में बीएसओ द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। हर माह राशन दुकानदारों से 3,000 रुपये की वसूली की जा रही है। रिश्वत नहीं देना चाहते हैं। शिकायत मिलने के बाद रांची एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन कराया। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। तमाड़ प्रखंड में पहली बार एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 10,000 घूस लेते हुए बीएसओ को अभिजीत चेल को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड विधानसभा में गिरिडीह की घटना पर जमकर हंगामा, वेल में घुसे बीजेपी विधायक। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को गिरिडीह के
घोड़थंबा में होली के दिन हुई घटना को लेकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में घुस गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकार और प्रशासन पर इस मामले को द्विपक्षीय बनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा कराने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दिन के 11:20 में सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घोड़थंबा में हुई घटना सुनियोजित तरीके से घटित हुई है। पुलिस प्रशासन ने होली के दौरान रंग अबीर खेलने से पहले हिंदुओं को रोका, इसके बाद इन पर पत्थरों पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इसके बाद पुलिस मामले की द्विपक्षीय बनाने के लिए दोनों समुदाय के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन इस मामले को जबरन द्विपक्षीय बना रहा है। रात में घरों में घुसकर गिरफ्तारी की जा रही है, इससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आने वाले दिनों में सरहुल, ईद और रामनवमी जैसे त्यौहार है, ऐसे में विधानसभा में कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा की जाए। झारखंड में एनआरसी करा ले, पता चल जाएगा कौन कहां से आया है, बाबूलाल मरांडी। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में आदिवासी की कम होती आबादी को लेकर जोरदार बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी आबादी कम हो रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। बता दें कि इधर सत्ता पक्ष से कहा कि आप सपोर्ट करें, झारखंड में एनआरसी करा ले, तब पता चल जाएगा कि कौन कहां से आया है। कहा कि आदिवासियों की आबादी घटेगी तो इसका प्रभाव लोकसभा और विधानसभा के सीटों के साथ सरकारी सेवाओं पर भी पड़ेगा। संथाल में सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी घटी है। वहां 20 से 25 ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने ट्राइबल से शादी की है। अगर आपकी आबादी ही नहीं रहेगी तो एमएलए नहीं बन पाइएगा। सीट नहीं घटे, इसके लिए हम भी आपके साथ हैं। आरक्षण पर कहा कि बिहार से दस्तावेज मंगाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम में जनता मालिक होती है। आज 28 आदिवासी सीटों में से 27 हेमंत सोरेन के पास है। बाबा साहेब को अपमानित कर कमजोर वर्ग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, एसटी का सेंटीमेंट नहीं ले सकते। अल्पसंख्यक की संख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि भाजपा की सरकार में 6 आदिवासी सीट घट जाता है। सुदीप सोनू ने कहा कि जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना तब पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटकर 14% हो गया। उस समय बाबूलाल की सरकार थी।